श्री शिवाय नमस्तुभ्यम विनायकी चतुर्थी। जी हाँ, इस बार की चतुर्थी बहुत खास और विशेष इसलिए भी है क्योंकि शनिवार की चतुर्थी है। साथ में ये चतुर्थी आई है होलिका अष्टक लगने के पहले। जी हाँ, क्योंकि होलिका दहन आने वाला है, होलिका दहन होने वाला है। मार्च के महीने में होली है। उसके पहले जो ये विनायकी चतुर्थी आई है, इस चतुर्थी पर अगर अभी कुछ विशेष उपाय करते हैं तो घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य निश्चित होने ही है। बच्चों की अच्छी परीक्षा में पास होने के लिए, परीक्षा में सफलता के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए इस चतुर्थी आप ये विशेष और सरल से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय है कार्य की सफलता के लिए, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की एग्जाम दे रहे हो, कोई बच्चा बार बार कोई एग्जाम की तैयारी करता है, एग्जाम देकर भी आता है पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं बनता है, या फिर अभी एग्जाम चल ही रहे हैं बच्चों की। जी हाँ, तो बच्चों की परीक्षाओं की एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं इस विनायकी चतुर्थी पर। जी हाँ, गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत विशेष उपाय। इस उपाय को आप विनायकी चतुर्थी पर भी कर सकते हैं और इसके पहले जो शुक्रवार तिथि है यानी कि 30 तिथि पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। यह उपाय आप 20 और 21 2 दिन में से कभी भी कर सकते हैं कार्य की सफलता के लिए। जी हाँ, अच्छे नंबर से पास होने के लिए। करना क्या है, आपको लेना है 7 द्रुबा और 1 लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको करना है क्या है, द्रुबा को नीचे हथेली पर रखकर यानी द्रुबा को हाथ में रखे और उसके ऊपर कलश को रखे, लोटे भर जल को भर के रखें। ये जल लेकर आप महादेव के शिवालय जाए। शिवालय पहुंचकर आपको ऐसे ही हाथ से महादेव के शिवलिंग पर पहले जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, यानी कि द्रुबा नीचे है, ऊपर कलश जल है और आप जल महादेव को समर्पित कर रहे हैं। ठीक है। जल चढ़ाने के बाद आप जो 7 द्रुबा लेकर गए उसमें से 6 द्रुबा आपको चढ़ाना कार्तिक जी के स्थान पर। जी हाँ, कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, जलाधारी में लेफ्ट साइड पर कार्तिक भगवान का स्थान होता है, या तो 7 द्रुबा वहां समर्पित कर दे, या फिर कार्तिक भगवान की जो मूर्ति प्रतिमा स्थापित रहती है मंदिरों में, वहां भी आप 6 द्रुबा आप समर्पित कर सकते हैं। और जो 7वीं द्रुबा है, जी हाँ, अंतिम 7वीं दुबा है, वो आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। साथ में आपको बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है, जो भी क्लास की एग्जाम दे रहा है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की एग्जाम दे रहा है, जो भी एग्जाम की तैयारी दे रहा है, एग्जाम दे रहा है, उसकी कामना करें, उस सफलता की कामना करें और बाबा को दुर्बा समर्पित कर दे। फिर आपको करना है क्या है, जो आपने दुर्बा महादेव के शिवलिंग पर समर्पित की है उस दुर्बा को बाबा से प्राप्त कर कर ले आना है। ये एक जादू की छड़ी हो गई आपके पास दुर्बा। जी, इसको घर लेकर आ जाए। जब बच्चा एग्जाम देने जाए तो बच्चों को है कि वो उसके दोनों नेत्रों से मस्तिष्क पर लगाकर फिर वो एग्जाम देने जाए। फिर निश्चित मानिएगा पढ़ाई पूरी करनी है, अच्छी पढ़ाई तो मेहनत पूरी करनी है, पर छोटा सा सरल सा उपाय भी कर लेना है और फिर करके जाए। फिर देखिए जो भी याद करेगा उसे याद रहेगा और परीक्षा में अच्छे नंबरों से, अच्छे अंकों से पास होगा ही होगा। दूसरा उपाय, यह उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। जी हाँ, और इस उपाय को करना है आपको शनिवार को विनायकी चतुर्थी के दिन। जी हाँ, कोई भी मनोकामना हो, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए इस सरल से उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। करना है क्या है आपको, देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आपको लेना है 21 द्रुबा। जी हाँ, 21 द्रुबा लेना है और द्रुबा को एक बंच बनाना है और इस बंच को किसी मोलिये धागे से नहीं बांधना है, आपको द्रुबा को द्रुबा से ही बांध लेना है। जी, और कितनी द्रुबा लेना है, 21 द्रुबा। 21 द्रुबा आपको आपके घर में जो भी गणेश जी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ रहता है उस भाग की ओर, उस हाथ की ओर आपको 21 द्रुबा आपकी जो भी मनोकामना हो, मनोकामना बोलकर सच्चे दिल से गणेश जी को समर्पित कर देना है। साथ में आपको गणेश जी का जो मंत्र है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर ये मंत्र आपको उच्चारण करना आता है तो ये मंत्र उच्चारण करते हुए आपको 21 द्रुबा अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। घर में नहीं कर सकते इस उपाय को तो बाहर जाकर भी कर सकते हो, मंदिर में जाकर भी। मंदिर में नहीं कर सकते तो घर पर भी इस उपाय को आप कर सकते हो। यह उपाय मनोकामना पूर्ति का उपाय है और विनायक चतुर्थी के दिन करने वाला बहुत खास और विशेष और सरल सा उपाय है। तीसरा उपाय, यह उपाय वंश वृद्धि के लिए। जी हाँ, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, कुल आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वंश वृद्धि के लिए विनायक चतुर्थी के दिन बप्पा से प्रार्थना करने के लिए इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको वंश वृद्धि के लिए लेना है 11 दुर्बा। जी हाँ, सेम वैसे ही करना है, 11 दुर्बा लेना है। दुर्बा को किसी दुर्बा से बांध दीजिएगा। धागे से वंश तैयार नहीं किया जाता है, दुर्बा को कभी भी धागे से नहीं बांधा जाता है।
तो 11 दुर्वा लीजिएगा, गणेश जी को दुर्वा समर्पित करना है। आप चाहो तो महादेव के शिवालय जाकर भी जलाधारी में राइट हैंड तरफ होता है गणेश जी का स्थान, वहां समर्पित कर सकते हो, या फिर आप दुर्वा को आप अपने घर में भी गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। आपको नियम बना लेना है कि चतुर्थी आए 11 दुर्वा लो और गणेश जी को समर्पित करो। वंश वृद्धि करने का ये बहुत सरल सा उपाय है जो वंश वृद्धि करता ही है। तो इस शनिवार विनायक चतुर्थी पर इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, यह उपाय धन प्राप्ति के लिए, जी हाँ, मनोकामना पूर्ति के लिए, जो कि शुक्रवार को किया जाता है। जी हाँ, और शुक्रवार को 30 तिथि है, तो अपने ही घर पर अपने घर के सभी सदस्यों की मनोकामना के लिए, सभी सदस्यों की वृद्धि के लिए, मतलब सभी सदस्यों की आय की वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्रवार के दिन धन संपदा विभव के लिए इस उपाय को किया जाता है। आपको करना है क्या है, आपको आपके ही घर में माँ लक्ष्मी का फोटो तो होगा ही ना, होगा नहीं होगा तो महादेव का स्मरण करते हुए आपको करना है क्या है, एक कटोरी में शहद लेना है और वो शहद आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। कटोरी में शहद रखकर मंदिर में रख दे। एक लाल पुष्प ले, लाल पुष्प आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए या तो माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दे या महादेव को समर्पित कर दे। जी हाँ, कब करना है, शुक्रवार के दिन। और एक पुष्प आपको शहद की कटोरी के पास भी रख देना है। ये शुक्रवार के दिन शहद की कटोरी और पुष्प रखा रहेगा शुक्रवार के दिन आपके घर के मंदिर में। शनिवार के दिन पुष्प को बहते पानी में विसर्जित कर दे या किसी वृक्ष के नीचे डाल दे। जी हाँ, और शहद को भी आपको किसी भी वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, यानी विसर्जन करना है। शुक्रवार के दिन शहद रखेंगे, शहद के पास पुष्प को रखेंगे माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, और अगले दिन पुष्प का और शहद का विसर्जन कर लेंगे। ऐसा आप सोमवार कर ले या शुक्रवार कर ले, 5 या 7 शुक्रवार करे। कर्जा कैसा भी हो चूक जाएगा, कर्जे से मुक्ति मिलेगी। भयंकर कर्जा भी हो तो उससे छुटकारा मिलेगा। धन संपदा विभव होगी, पैसों की उन्नति होगी, पैसों की तरक्की मिलेगी, धन संपदा विभव बढ़ेगा। घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होंगे, घर में माँ लक्ष्मी का वास रहेगा हमेशा। तो ये कुछ विशेष उपाय जो आप शुक्रवार और शनिवार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।